नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड समझते हैं। यहाँ लिव फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डैट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस ऐप के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप की टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग इसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये एक माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन डिफाइन करने वाले हैं, कोड करने वाले हैं, उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये देखिए, ये है वो क्लास अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब देखिए, हमें एक लिस्ट व्यू बनाना है जिसके अंदर हमें कुछ डेटा दिखाना है। ओके, तो वो डेटा दिखाने के लिए, उस डेटा को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। ओके, और इसके अंदर ABCD ऐसा सारा डेटा मैंने भरा हुआ है। ओके, Z तक डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हम लोग हमारी लिस्ट व्यू के अंदर वन बाय वन शो करने वाले हैं। ओके, इस वेरिएबल का नाम है लिस्ट। देन अब आते हैं UI क्रिएशन। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। इस विजेट के ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। ओके, ये सारे UI का बेस होता है। अब इस स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है, जिसे कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिफाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएगी। तो सेंटर विजेट के अंदर क्या है, देखिए चाइल्ड एट्रीब्यूट क्या है सेंटर विजेट का, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर विजेट। ओके, यहाँ पे हम लोग हमारी लिस्ट व्यू को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, हमें एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू तैयार करनी है ना। तो यहाँ पे स्क्रोल डायरेक्शन करके एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। इसी एट्रीब्यूट से हमारी लिस्ट व्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आइटम काउंट क्या है, हमारी ये जो लिस्ट वेरिएबल है इसके अंदर जितने भी आइटम्स है उनका काउंट हमें यहाँ पे मेंशन करना है। कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट लेंथ। ओके, देन अब ये जो ABCD डेटा हमें दिखाना है लिस्ट के अंदर, उसका UI कैसे होगा, वो हम यहाँ पे आइटम बिल्डर के अंदर कोड करेंगे। यहाँ पे हर एक आइटम का इंडेक्स हमें इस इंडेक्स वेरिएबल में मिल जाता है जो हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इस आइटम बिल्डर के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक जेस्चर डिटेक्टर विजेट का यूज कर रहे हैं। इसका क्यों यूज करने वाले हैं, देखिए जो भी लिस्ट में हम लोग शो करने वाले हैं उसमें ABCD आइटम शो करने वाले हैं। अब यूजर उन आइटम्स को क्लिक भी कर सकता है। ओके, तो क्लिक करने के बाद कोई ऑन क्लिक लिसनर होना चाहिए ना उस इवेंट को हैंडल करने के लिए। तो ऐसा कोई लिसनर बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू के अंदर होता नहीं है। ओके, तो उस लिसनर को इंप्लीमेंट करने के लिए ये जेस्चर डिटेक्टर हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, तो इस जेस्चर डिटेक्टर की एक ऑन टैप करके फंक्शन होती है। जब भी कोई आइटम ABCD में से कोई भी आइटम यूजर क्लिक करेगा तभी ऑन टैप फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग के अंदर जिस भी आइटम को यूजर ने क्लिक किया है उसका नाम हम लोग शो करने वाले हैं। ओके, तो इस जेस्चर डिटेक्टर का यूज ही इसी के लिए किया है कि भाई जब भी यूजर किसी आइटम को क्लिक करे तो उसका जो इवेंट है उसे हम लोग यहाँ पे ऐसे कैप्चर कर पाए। ओके, अब इस जेस्चर डिटेक्टर के अंदर हमारा ABCD डेटा हमें शो करना है। कैसे करेंगे, इस जेस्चर डिटेक्टर का ये चाइल्ड देखिए क्या है, एक रो विजेट है, रो। ओके, रो विजेट के अंदर क्या है, रो विजेट के अंदर दो चीजें हैं। एक है एक कंटेनर विजेट जिसके अंदर हमारा ABCD डेटा होगा और उसके आगे एक डिवाइडर होगा। ओके, डिवाइडर विजेट हमने यूज किया है जिसकी हाइट होगी 16, कलर होगा ग्रे। तो ये कैसे दिखाई देगा, स्क्रीन के ऊपर A दिखाई देगा, फिर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी डिवाइडर लाइन ग्रे कलर की, फिर B दिखाई देगा, फिर से एक वर्टिकल ग्रे लाइन दिखाई देगी, फिर C दिखाई देगा, फिर एक ग्रे लाइन दिखाई देगी। ऐसे ABCD डेटा दिखाई देगा, बीच बीच में वो ग्रीन ग्रे कलर की लाइंस दिखाई देगी, डिवाइडर लाइंस। ओके, क्योंकि हमें ये सारा चीज UI एक के बाजू में हॉरिजॉन्टली क्रिएट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे रो विजेट का यूज किया ताकि एक ABCD टेक्स्ट दिखाई दे, उसके आगे एक डिवाइडर लाइन दिखाई दे। ओके, तो ये आप समझ गए डिवाइडर और रो की यूज किया है। अब देखते हैं ABCD डेटा कैसे कॉन्फ़िगर किया है। कंटेनर विजेट के अंदर चाइल्ड एट्रीब्यूट में हमने टेक्स्ट विजेट का यूज किया है जिसके अंदर हमारा ABCD डेटा हम लोग भरने वाले हैं। कैसे भरेंगे, लिस्ट में से इंडेक्स का यूज करके ABCD डेटा एक एक एक्सेस करेंगे और इस टेक्स्ट विजेट के अंदर हम लोग भरते जाएंगे।
ओके, तो ABCD डेटा सारा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब उस टेक्स्ट को अलाइनमेंट भी करेंगे। ओके, हमें हमें उस टेक्स्ट को इस कंटेनर के एकदम सेंटर में दिखाना है। टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल विजेट का यूज करके। जैसे फॉन्ट साइज मैंने रखा है 32, फॉन्ट वेट रखा है बोल्ड। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट विजेट जो है हमारा, उसके अंदर ABCD डेटा हमने भर दिया। अब ये जो कंटेनर है इसको भी थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि उसकी ओवरऑल विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, उसके अराउंड मार्जिन कितना होगा, उसका खुद का कलर कैसा होगा, ओके, उसकी अलाइनमेंट कैसी होगी वगैरह। ये यहाँ पे सारे कंटेनर के एट्रीब्यूट्स हैं। कंटेनर के अंदर एक टेक्स्ट विजेट हम दिखा रहे हैं। ओके, और उसके बाजू में डिवाइडर दिखा रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारा फ्लो समझ में आ गया होगा, पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के बीचों बीच हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू देख सकते हैं। देखिए ABCD डेटा सारा ऐसे हॉरिजॉन्टली हमने प्लेस किया हुआ है। कंटेनर देखिए एक स्क्वेरिकल कंटेनर है, इसका कलर बैकग्राउंड कलर येलो है, उसके बीचों बीच हमारा टेक्स्ट है। ओके, अब अगर मैं इस टेक्स्ट में से किसी को भी क्लिक करूं तो उससे उसका नाम जो है हमारे लॉक में प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।